अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन क्या है, इस पर काम कैसे किया जाता है और इसके कौन कौन से मॉडल्स हैं और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अमेज़ॉन है क्या। अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट है जिसमें लोग अपनी चीज़ें सेल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी शॉपिंग मॉल देखा होगा फ़िज़िकली, उसमें लोग अपनी शॉप बनाते हैं ब्रांड्स की या किसी और चीज़ की, तो लोग वहाँ पे जाते हैं और चीज़ें परचेज़ करते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन एक ऑनलाइन स्टोर है जिसमें लोग ऑनलाइन ही अपनी शॉप ओपन करते हैं और लोग अपनी चीज़ों को सेल करते हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है या वो लगन से काम करता है तो वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता है, बहुत ज़्यादा अर्न करता है। और जो लोग अनाड़ी होते हैं या वो मेहनत नहीं करते, वो इसमें फ़ेल हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं होते। तो सबसे पहले तो इसमें अकाउंट होना चाहिए बंदे के पास। अकाउंट होने के बाद को ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो वहाँ पे सेल हो रही हों। अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट है जिसमें हर चीज़ सेल हो जाती है, हर चीज़ सेल हो जाती है। तो इसको वेबसाइट को शुरू किया था जेफ बेजोस ने 1994 में। तो ये अब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी है ई कॉमर्स की, यानी कि ऑनलाइन की। तो इसके 3 मॉडल्स हैं। पहला है होलसेल, दूसरा है प्राइवेट लेबल और तीसरा है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक रिस्की काम है, उसको जो अमेज़ॉन है वो रिकमेंड नहीं करता। उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, मगर उसमें रिस्क ज़्यादा है। जो होलसेल का काम है इसमें रिस्क कम है, प्रॉफिट पहले कम है, बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें एक होलसेल में आता है FBA और FBM। FBA जो है वो होता है फुलफिल बाय अमेज़ॉन, फुलफिल बाय अमेज़ॉन। जो FBM होता है फुलफिल बाय मर्चेंट। इसमें ये होता है कि फुलफिल बाय अमेज़ॉन जो है, हमने कोई भी चीज़ लेके अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज देनी होती है। वहाँ से जब भी कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन खुद ही उस चीज़ को या ऑर्डर को कस्टमर के पास भेज देता है। तो जो होता है FBM, उसमें ये है कि लोग अकाउंट बना लेते हैं और अपनी चीज़ अपने ही पास रख लेते हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है वो अब खुद ही कस्टमर को भेज देते हैं। वो होता है FBM। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर जो किया जाता है वो किया जाता है FBA को, होलसेल FBA को। और बाद में आता है प्राइवेट लेबल, PL जिसको कहते हैं। PL के लिए ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए बंदे के पास, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा लगती है। आप खुद पहले हम देख लेते हैं कि अमेज़ॉन एक जो एक ई कॉमर्स का प्लेटफार्म है जहाँ पे लोग अकाउंट ओपन करते हैं और अपनी चीज़ें सेल करते हैं। सेलिंग प्लान जो हैं वो इसमें 2 तरह के होते हैं। पहला जो है वो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है और दूसरा प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है। जो पहला प्लान है ना, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान,
इसकी ना तो कोई चार्जेस हैं ना कोई फ़ीस है, लेकिन आप अपनी कोई भी चीज़ सेल नहीं कर सकते। तो जो दूसरा है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, उसमें भी आगे दो मैं हैं तरीके हैं, यानी कि इसकी दो अक़साम है आगे भी। एक है इंडिविजुअल और दूसरा है बिज़नेस। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान जो पहले वाला सेलिंग प्लान था उससे मुख्तलिफ है, ये वो वाला नहीं है, ये मुख्तलिफ है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम पर मंथ जो है वो $40 अमेज़ॉन को पे करते हैं, फ़ीस उसकी अकाउंट ओपन करने की। बाकी जो फ़ीसेस हैं उनके जो चार्जेस हैं, जैसे जैसे हमारी सेल होती है वो उसी में से उसकी कटौती होती है। जितनी ज़्यादा सेल होगी वो हर चीज़ में से अपनी परसेंटेज लेते हैं। मगर ये जो $40 हैं ये उन्होंने लेने ही लेने हैं। आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो आपने ये $40 उनको देने हैं। अच्छा, उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, पहले या तो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए चिप वाला, दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तीसरी ईमेल आईडी होनी चाहिए, चौथा आपके पास होना चाहिए मोबाइल नंबर, पांचवा आपके पास हो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो बैंक इसको अलाउ करते हैं या अमेज़ॉन इसको एक्सेप्ट करता है जिस बैंक को। तीसरा पांचवा छठा होगा जी आपके पास चार्ज मेथड का ये मतलब है कि आपने अपनी जो चीज़ें को लाना है या अमेज़ॉन को पे करना है वो किस अकाउंट से आपने इनको पे करना है। तो सातवां हो गया जी डिपॉजिट मेथड, ये भी उसी तरह के चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड एक ही तरह के हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ आपने अपनी रकम निकलवानी और उनको देनी, ये उसका मतलब है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप जो सेलिंग प्लान है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान या प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, आप कभी भी एक दूसरे अकाउंट पे मूव हो सकते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया हुआ है तो आप प्रोफेशनल पे जा सकते हैं, प्रोफेशनल बनाया तो आप इंडिविजुअल पे जा सकते हैं। तो इसके लिए कोई फ़ीस की दरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, आप जब चाहें ये मूव कर सकते हैं। तो जब एक बंदा अकाउंट बना लेता है तो वो अगर किसी और से काम करवाना चाहता है, जैसे वीएस काम कर रहे हैं दूसरों के अकाउंट के ऊपर एज ए जॉब, तो उसके लिए जो ओरिजिनल बंदा होता है वो एक चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करता है जो वीए को देता है। चाइल्ड अकाउंट, ताकि जो सारी की सारी एक्सेस है किसी भी अकाउंट की वो किसी और बंदे के पास ना जाए, इसलिए चाइल्ड अकाउंट इसमें बनाया जाता है, जिसे क्लाइंट अकाउंट कहते हैं।